बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। एन न्यूज़ की टीम आज पहुंची है जराबाला में, जहां पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक साजिश के तहत मुसलमानों और जो अहले मसीह है उनको लड़ाने की साजिश की गई। उसके बाद कानून हरकत में आता है और गिरफ़्तारियाँ होती हैं। मैं दानी स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर आर्जी तौर पर जो अहले मसीह भाई हैं उनको यहाँ पर रिहाइशें दी गई हैं। कल जिस तरह के वज़ीर-ए-आज़म साहब आए हैं, उन्होंने 20-20 लाख रुपए के चेक दिए हैं उनके घर का जो काम है वो शुरू हो सके, और जो चर्च वगैरह जो नुकसान पहुंचाया गया था उनका जो तमीरती काम है वो जारी और सारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दानी स्कूल में ये शिकायत सेल यहाँ पर मौजूद है, और उसके अलावा यहाँ पर मेडिकल जो कैंप है वो लगाए गए हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए कमरों में जिनके घर वगैरह जलाए गए हैं, जो अहले मसीह भाई हैं हमारे, उनको यहाँ पर आर्जी तौर पर रिहाइशें दी गई हैं। जब तक उनके जो घर हैं वो तमीर नहीं होती, उनकी मरम्मत वगैरह नहीं होती या नए घर उनको नहीं दिए जाते, वो यहाँ पर दानी स्कूल में रहेंगे। ये हुकूमत वक्त की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त काम किया गया। अहले मसीह जो भाई हैं उनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ा गया। यहाँ पर हमारे साथ सी साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पर जो ये शिकायत सेल के जो इंचार्ज है और जो मेडिकल कैंप लगाया गया उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह जो अहले मसीह भाई हैं उनकी यहाँ पर खिदमत की जा रही है, और जो यहाँ पर रैश पज़ीर है उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। इम्तियाज़ रंधावा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, जो यहाँ पर दानी स्कूल में जो कैंप लगाया गया है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, उसका ये इंचार्ज हैं, सारे इंतज़ामात यहाँ पर देख रहे हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, कल वज़ीर-ए-आज़म साहब आए हैं, 20-20 लाख रुपया इनको दिया गया है। दानी स्कूल में बहुत ही अच्छा काम किया गवर्नमेंट में, जिनके घर जल गए हैं उनको यहाँ पर आर्जी तौर पर रिहाइश दी गई है। कब तक ये लोग यहाँ पर रहेंगे और कौन कौन सी सहूलियात इनको मुहैया यहाँ पर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे दानी स्कूल में। तो यहाँ पे जो कैंप इस्टेब्लिश किया गया है वो कमिश्नर साहब फैसलाबाद की हुक्म और डिप्टी कमिश्नर साहब फैसलाबाद के हुक्म पे ये इस्टेब्लिश किया गया इंतज़ामिया की तरफ से। जहाँ पे जितने भी लोग जो जिनके घर जल गए हैं या मुतासरीन हैं उनके लिए ठहरने का इंतज़ाम है। उनको हम नाश्ता देते हैं, दोपहर का खाना देते हैं, रात का खाना देते हैं, उनके लिए रहने का इंतज़ाम है। उनके बच्चों के लिए दूध, बिस्किट और चिप्स और बाकी जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती है, चाय वगैरह, जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और जो भी लोग यहाँ आते हैं एंट्री करवाते हैं अपनी, और करवा के तो यहाँ पे रह रहे हैं। और ये कमिश्नर साहब और डिप्टी डीसी साहब फैसलाबाद की तरफ से ये कैंप इस्टेब्लिश किया गया है। अभी यहाँ पर अगर मैं तादाद की बात करूँ तो कितनी फैमिलीज़ हैं, कितनी तादाद है यहाँ पर? यहाँ पर अब तक 53 फैमिलीज़ आ चुकी हैं, और तादाद में ये 350 लोग यहाँ पे आए हैं मुख्तलिफ टाइमिंग्स में, और वो यहाँ पे आकर रहते हैं और फिर कभी चले जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं। टोटल मुतासिरीन कितने हैं? 91 घर हैं जो जलाए गए हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इंतज़ामिया से मिल सकती है। हाँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जो जहाँ पर रहायशी है उनकी। अच्छा, यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, पुलिस खिदमत काउंटर भी यहाँ पर कायम है, और यहाँ पर इनकी बेहतरीन ट्रीटमेंट भी की जा रही है। तो मेडिकल कैंप वगैरह ये सारा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से है? ये सारा तो कोई फलाही इदारा भी काम कर रहा है? नहीं, फलाही इदारे आ रहे हैं, लेकिन ये जो कैंप है ये खालिस्तन कमिश्नर साहबा और डी साहब फैसलाबाद के हुक्म पर है, और यहाँ पे सारे इंतजाम सरकारी तौर पर हो रहे हैं। और इसमें प्राइवेट बंदे मतलब इस तरह की बाकी सहूलतें वो नहीं दे रहे, यहाँ पे सरकारी सहूलतें दी जा रही हैं। ये कैंप 24 घंटे काम कर रहा है? जी, ये 24 घंटे काम करता है जी। 24 घंटे काम कर रहा है जी। जिस तरह इन्होंने बताया रंधावा साहब ने कि जी 24 घंटे ये कैंप काम कर रहा है। यहाँ पर तकरीबन उनका बताना कि 53 जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, रैश पज़ीर हो चुकी हैं, और तकरीबन ये 350 अफराद बनते हैं। और डीसी साहब के हुक्म पर ये कैंप लगाया गया, और जिनके घर जल गए हैं या मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं वो यहाँ पर रैश पज़ीर और मेडिकल की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और किस तरह हुकूमत वक्त उनकी जो खिदमत कर रही है उससे मुतमिन है। दानी स्कूल में मेरे साथ एक फ़ैमिली नाज़रीन मौजूद है जिनके घर मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं, और आर्जी तौर पर हुकूमत ने यहाँ पर इनको रिहाइश दी है। आइए इनसे जानते हैं कैसी कैसी सहूलतें यहाँ पर इनको मैसर हैं। सर, घर मुकम्मल तौर पर जल गया? जल भी गया और लोगों ने लूट भी लिया। लूट भी? हाँ, लूट मार भी की है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर रिहाइश किया? 5 दिन हो गए। क्या क्या सहूलियात मैसर हैं? खाना दे रहे हैं, जूस दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, यही सहूलत दे रहे हैं। कोई राशन की नहीं दे रहे, कोई कैंप की नहीं कर रहे कि हमको तमीर के लिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब आए थे, आपको भी चेक मिला? नहीं, पहली लिस्ट आई थी, मेरा नाम उसमें आया था, वेरिफिकेशन भी हो गई है। कल चेक दिए हैं उन्होंने लोगों को, लेकिन दूसरों को नाम ही नहीं लिए उन्होंने। क्या आपको भी आइंदा लिस्ट में नाम लिस्ट में मिल जाएगा? अगर नुकसान की बात करूँ, कितनी मालियत का नुकसान है? कम से कम काफ़ी है। 2.5-3 तोले जेवर था, और जो 70-80 हज़ार रुपया नकदी थी, किश्तों पे जगह ली थी, उसकी किश्तें देनी थी, कमेटियाँ देनी थी,
सब ले गया, घर का कीमती सामान था जो तोड़ दी। मोटरसाइकिलें हाँ जी। आप कुछ बता रहे थे जी, किस्तों पे आपने प्लाट लिया था? हाँ जी, किश्तों पे प्लाट लिया, उसके पैसे रखे वो भी ले गया। हाँ जी। अच्छा, जब ये लोग आए हैं तो आप उससे पहले ही वहाँ से निकल गए? हमें थोड़ी देर पहले पता चला, हमारे पास खेते हैं, हम बच्चों को लेके उधर छुप गए कमादों में। एक रात उधर गुजारी है। एक रात आपने कमादों में हाँ गुजारी जी। फसलों के अंदर? हाँ जी, दूसरे दिन हम निकले उधर से। हाँ जी, एक इधर ईसा नगरी का भाई है, वो मुस्लिम है, उसने हमारी बहुत मदद की है। वो लेके आया हमारे लिए एम्बुलेंस, फिर उसने हमें इधर से निकाला। ये नाज़रीन सूरत हाल है जी। एम्बुलेंस के ज़रिए ये फैमिली अपनी जान बचाकर यहाँ पर निकली। ये हमारा दीन इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जितनी अक़लियत मुल्क पाकिस्तान में रहेंगी उनकी हिफाजत करना हुकूमत वक्त का काम है, और हुकूमत वक्त अब हिफाजत कर भी रही है। जिस तरह दानी स्कूल में यहाँ पर उन्होंने रिहाइश दिया है, 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है, और डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। तो डॉक्टर साहब की तरफ भी चलती है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो लिया गया। जिनादी दानिश स्कूल के मैं मेडिकल कैंप में मौजूद हूँ। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है जो यहाँ पर डेली पेशेंट चेक कर रहे हैं। इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट डेली आप चेक कर रहे हैं यहाँ पर, जो मुस्लिम बरादरी के लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं? जो यहाँ पर रिहाइश पसीर हैं हमारे पास, उनमें से तकरीबन हमारे पास डेली को 20-30 पेशेंट्स जो हैं ऑन एवरेज आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको जो हर किस्म की अद्वियात हमारे पास मौजूद हैं आपके सामने। उसमें एसेंशियल मेडिसिन भी हैं, दर्द की दवाइयाँ भी हैं, एंटीबायोटिक्स भी हमने रखी हुई हैं। तो एक अच्छी कवरेज जो है वो पेशेंट्स को मिल रही है यहाँ पे। अगर कोई टेस्ट वगैरह की करने के हो तो उसकी भी सहूलत है कि यहाँ पर हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है? जो बेसिक टेस्ट हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर वगैरह, वो तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। बाकी एक कैंप जो है वो हमारा यहाँ पे हेपाटाइटिस की स्क्रीनिंग के लिए भी लगा हुआ था। उसके अलावा जो को मेजर हैं उसके लिए फिर हम जो है हॉस्पिटल में साथ ही हमारे जो THP हैं वहाँ पे रेफ़र कर देते हैं। लेकिन मोस्टली जो है वो कॉमन जो है हमारे वही पेशेंट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, DC साहब से आपको क्या इंस्ट्रक्शन है कि जो भी यहाँ पर फैमिली आए यहाँ पर, जिसने अपना नाम दर्ज करवाना है रहाइश के लिए, उनका सबसे पहले आपने चेकअप करना है कि यहाँ किसी को कोई मसला है, आपके पास आएगा देन उसका चेकअप होगा? नहीं, हमारे पास तो कोई भी पेशेंट किसी भी वक्त आ सकता है। हमारे लिए कोई भी वो कैंप में होना भी ज़रूरी नहीं है। जो भी हमारे पास पेशेंट आता है हम उसे एंटरटेन ज़रूर करते हैं। ये भी हिदायत होती है ना कि कोई भी फैमिली यहाँ पर एंटर हो, सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप किया जाए? नहीं, उस तरह की कोई हिदायत तो नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पर हमारे पास पेशेंट आता है उसको हर किस्म का एंटरटेन जो है वो हम ज़रूर करते हैं। 24 घंटे ये सहूलत नहीं? जी, ये तकरीबन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक डेली जो है वो ये कैंप लग रहा है। जी नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको हमें बताया है कि रोज़ाना यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं उनका चेकअप किया जाता है, ब्लड प्रेशर वगैरह यहाँ पर चेकअप किया जाता है। हेपाटाइटिस का एक अलग से यहाँ पर कैंप लगा है। कैमरा मैन आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं पूरा दानिश स्कूल जिस तरह से इनके लिए सहूलियात फराहम की गई हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रिशिएट करने के काबिल है कि जिस तरह ही हुकूमत पंजाब के नोटिस में ये काम आया, हुकूमत पंजाब ने इसका नोटिस लिया और यहाँ पर इनको आर्जी तौर पर रिहाइशें दी हैं, और जब तक इनके घर बहाल नहीं हो जाते ये लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दानिश स्कूल से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।